मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर किसका, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। ठीक है, कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते क्या है। हेट्रोसाइक्लिक compounds are organic compounds that contain a ring structure in which one or more atoms of the ring are heteroatoms, atoms that other than carbon such as oxygen, nitrogen, सल्फर। ठीक है, क्या कहता है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होता है आपका एक क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, डेट कंटेन रिंग स्ट्रक्चर, जिनके पास क्या होता है, रिंग स्ट्रक्चर। अब जैसे देखो ये सारे आप जितने भी देख रहे हो सारे ही क्या है, सारे ही हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और सारे ही क्या है, रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में है ना। अब इसमें जो नया कहता है कि इन विच वन और मोर एटम्स ऑफ द रिंग आर हेट्रो एटम्स। कहता है कि जिसमें एक या एक से ज्यादा हेट्रो एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो जो हेट्रो एटम्स होंगे वो कार्बन या हाइड्रोजन नहीं होंगे, वो क्या होंगे, ऑक्सीजन होंगे, नाइट्रोजन होंगे, सल्फर होंगे या कोई और अदर। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, प्यूरान, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है, ओ लगा है, ऑक्सीजन। यहाँ पे थायोफीन, थायोफीन में क्या लगा है, एस लगा हुआ। फिर यहाँ पे पायरोल, पायरोल में क्या लगा है, NH लगा है, मतलब अमीन ग्रुप है ना। पायरिडीन, पायरिडीन में N लगा है। ठीक है, यहाँ पे आइसोऑक्साजोल, आइसोऑक्साजोल में क्या लगा है, रिंग के साथ O प्लस N अटैच है। ठीक है, फिर आपका हुआ ऑक्साजोल, ऑक्साजोल में क्या है, ON, इमिडाजोल NH और N अटैच है। ठीक है, इसने क्या बोला, एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना हेट्रोएटम्स। तो जो ये सारे आप देख रहे हो, ये सारे यही सब आपके क्या है, हेट्रोएटम्स है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोकार्बन्स, हेट्रोएटम्स, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन हेट्रोएटम्स, उनके अलावा जो भी होंगे वो हेट्रोएटम्स होंगे। ठीक है, अब इनमें से फिर इमिडाजोल आया, इमिडाजोल रिंग में भी आपका NH और N प्रेजेंट है, पायराजोल में भी प्रेजेंट है NH और N। बस क्या हुआ देखो, इसमें इमिडाजोल में जो है आपका यहाँ पे N अटैच है और यहाँ पे पायराजोल में। ठीक है, बस क्या है कि रिंग का पोजीशन जो है उसमें चेंज हो गया। अब वहीं पे अगर हम आइसोक्यूनोलिन ले तो आइसोक्यूनोलिन में ये क्या हुआ कि दो बेंजीन रिंग अटैच है, प्लस में क्या लगा हुआ है आपका एक नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, अब है आपका क्यूनोलिन, क्यूनोलिन भी देखो सेम स्ट्रक्चर, बस क्या हुआ, नाइट्रोजन का जो प्लेस है वो चेंज हो गया। अब है बेंजोफ्यूरान, बेंजोफ्यूरान में क्या हुआ, एक आपका होगा क्या, बेंजीन रिंग और एक होगा आपका 1 2 3 4, 4 मेंबर रिंग होंगे। ठीक है, सॉरी 4 मेंबर नहीं, 5 मेंबर रिंग होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके साथ क्या अटैच होगा आपका, O। ठीक है, फिर पायरिडीन पे आओगे तो पायरिडीन भी वही है, ये बेंजीन रिंग के तरह स्ट्रक्चर है जिसमें डबल रिंग प्रेजेंट है आपके, प्लस में इसमें क्या लग गया, N, किस पोजीशन पे, तो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहलाएगा आपका, पायरीमिडीन। फिर है आपका इमिडाजोल, इमिडाजोल में भी क्या है, सेम वही चीज है ना। फिर आपका क्या आया, ऑक्सीडाजोल, यहाँ पे आइसोथायाजाइड, थायाजोल, पायराजेन, ये सारे ही आपके क्या है, रिंग स्ट्रक्चर है, हेट्रोएटम्स हैं। और हेट्रोएटम्स इनमें जो भी N S NH O जितने भी आप देख रहे हो सारे क्या है, हेट्रोएटम्स हैं। ठीक है, तो ये था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका स्ट्रक्चर रिंग या साइक्लिक फॉर्म में होता है, उनमें हेट्रोएटम्स प्रेजेंट होते हैं। हेट्रोएटम्स जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, अमीन, ये सब। ठीक है, अदर देन कार्बन। ठीक है, कार्बन के सिवा इसमें सभी प्रेजेंट होंगे। फिर कहता है आपका कि क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, मतलब कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो कहता है कि बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल फीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। एक तो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर फीचर कैसा है ना, और दूसरा उसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कैसी है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। कितने टाइप्स के होते हैं आपके, तो एक होते हैं एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एक होते हैं आपके एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, फिर कहता है कि सबसे पहले वाला अगर देखोगे एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, कहता है कि एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक cycles that do not contain any double bond or triple bond in the ring। तो एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले साइक्लिक स्ट्रक्चर आएंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होंगे।
तो इसमें आएगा आपका, जैसे एग्जांपल लिया 3 मेंबर्ड रिंग, कौन कौन से आपके आ गए, एजिरिडीन, जैसे ये है ना, एजिरिडीन का स्ट्रक्चर आपका ये हुआ, ये कितने मेंबर्ड है, 1 2 3, डबल बॉन्ड कहीं है, नहीं है। फिर कहता है कि इथाइलिन ऑक्साइड, ये रहा आपका इथाइलिन ऑक्साइड, ये भी कितने मेंबर रिंग है, 3, 1 2 3। उसके बाद आपका क्या आया, इथाइलिन, ये क्या कहते हैं, थाइरेन, थाइरेन में आपका आया सेम 3 स्ट्रक्चर आया, आया ना, ठीक है, बस थाई लगा है मतलब एस है, ऑक्साइड लगा है मतलब ओ है, और एजिरिडीन है मतलब HN, NH ग्रुप अटैच है उसपे, ठीक है। NH क्या होता है, अमीन, तो अमीन का जो लास्ट वाला होगा INE होगा, है ना, तो इसमें क्या लग गया आपका, एजिरिडीन। अब है कि 4 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग में क्या क्या आएगा आपका, एजिटिडीन, ऑक्सीटेन और थाइटेन, क्या। अब इसमें देखो ऑक्सीटेन कितना इसमें लगा हुआ है, कितना रिंग, 1 2 3 4, क्या लगा है, तो ब्यूटेन का, आप जैसे देखो ब्यूटेन का कितना हुआ, 4, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन लगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीटेन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, इसीलिए ANE लगा, है ना। अब यहाँ पे भी फिर से आ जाओ, यहाँ पे क्या हो गया आपका, 4 मेंबर्ड ही है ना, बस क्या ग्रुप लगा है यहाँ पे, NH ग्रुप। फिर यहाँ पे थायटीन, यहाँ पे बस क्या है, 4 मेंबर ग्रुप, है ना, सिर्फ देखो इस सेम स्ट्रक्चर है, कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ पे क्या है, वो ये 3 मेंबर था और वो 4 मेंबर हो गए, ग्रुप सेम अटैच है, OSNH, है ना। अब देखो फिर कहता है कि 5 मेंबर रिंग पे अगर आओ, तो 5 मेंबर रिंग का एग्जांपल क्या होता है आपका, पायरोलुइडीन, ये हुआ आपका 5 मेंबर रिंग। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, पायरोलिडीन। अब है कहता है कि 6 मेंबर रिंग, इसमें क्या हो गया आपका, पिपरीडीन, 1 2 3 4 5 6, NH ग्रुप अटैच है, ठीक है, पिपरीडीन। अब यहाँ पे भी ये अगर लो 1 2 3 4 5, तो ये सारे आपको क्या हो गए, 5 मेंबर रिंग है। कौन से मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है, और ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर, 1 2 3। अब यहाँ पे क्या है, 2 2 ऑक्सीजन लगा है ना, तो इसको हमने IUPAC नेम के हिसाब से नेमिंग किया है। 1 4 पे डाइऑक्सेन, है ना, पहले पोजीशन, और दूसरे पोजीशन पे क्या है, फोर्थ पोजीशन, अगर देखो यहाँ से इसने लिया है, ठीक है, 1 2 3, और इधर से आ जाओगे तो 4 5 6, यहाँ से लिया है, सॉरी, जहाँ से वो अटैच है वहीं से लिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो एक 4 पे 1 पे है, एक 4 पे है, और 2 ऑक्सीजन ग्रुप है, तो डाई ऑक्सीजन, ठीक है। फिर यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे क्या किया, किधर से नंबरिंग किया, यहाँ से, है ना, 1 2, तो 1 2 पे डाई ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है। तो ये था किसके एग्जांपल्स, एलिफेटिक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिनमें क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ गया एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, तो कहता है कि आर साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हेट्रो एटम्स इन द रिंग। इसमें क्या होगा, हेट्रो एटम्स हो तो होगा ही, प्लस में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी होंगे, ठीक है। अब कहता है कि 5 मेंबर रिंग, जैसे देख लो फ्यूरान, 5 फ्यूरान में कितने रिंग होंगे, 5, तो 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड भी आपका आ ही गया, है ना। फिर आपका आया थायोपायरोल, पायरोल भी आपका क्या है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग हो गए। थायोफिन है, थायोफिन भी आपका क्या है, 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। पायरिडीन क्या है, पायरिडीन भी आपका 5 मेंबर रिंग है। उसके बाद आ जाओ, अगर हम पायरिडीन, सॉरी पायरिडीन 6 मेंबर रिंग है, ठीक है, पायरिडीन क्या है आपका 6 मेंबर रिंग। तो उसके बाद क्या हुआ आपका, इंडोल, इंडोल में क्या आ जाएगा, इंडोल किसमें, फ्यूज सिस्टम में, मतलब उसमें रिंग, हाँ ठीक है। उसके बाद बेंजोफ्यूरान में क्या आ जाएगा, बेंजीन के साथ फ्यूरान ग्रुप अटैच है, ठीक है, तो इसीलिए क्या हो गया, बेंजोफ्यूरान। फिर अगर आओ कार्बाजोल, कार्बाजोल किसका एग्जाम्पल है, फ्यूज्ड रिंग का, ठीक है। उसके बाद क्यूनोलिन, क्यूनोलिन, क्यूनोलिन भी किसका एग्जाम्पल है, फ्यूज्ड रिंग का। आइसोक्यूनोलिन फ्यूज्ड रिंग का। इमिडाजोल किसका है, इमिडाजोल 5 मेंबर रिंग है। ऑक्साजोल 5 मेंबर रिंग। पायराजोल
5 मेंबर रिंग, पायरिडाजिन, पायरिडाजिन ये किसका है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद पायरिमिडीन, हाँ पायरिमिडीन क्या हुआ, ये भी 6 मेंबर रिंग है। उसके बाद प्यूरिन, प्यूरिन किस में आएगा? में आएगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये था क्या, दो इसका एग्जाम्पल था कौन कौन से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। सबसे पहले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, तो ऐसे सिंगल बोन वाले जितने भी स्ट्रक्चर होंगे साइक्लिक फॉर्म में वो सारे क्या होंगे, साइक्लिक कंपाउंड होंगे। प्लस उनके जो रिंग है उनमें क्या अटैच होगा, हेट्रोएटम्स अटैच होगा, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करें हम तो दो टाइप्स की होती है, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होंगे उनमें क्या होंगे आपके, हाँ रिंग स्ट्रक्चर सभी साइक्लिक फॉर्म में ही होंगे, बस क्या होंगे उसमें सिंगल बोन होंगे, डबल और ट्रिपल नहीं होंगे, ठीक है। जैसे रिंग में ना बोन्ड अटैच नहीं होगा दूसरा, ठीक है, सिर्फ सिंगल 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 रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हेट्रोएटम्स की अगर इसमें एग्जांपल की बात करो तो इसमें 3 मेंबर रिंग आ जाएंगे, 4 मेंबर रिंग आ जाएंगे, 5 मेंबर आ जाएंगे और 6 मेंबर आएंगे। 3 मेंबर में बात करो तो एजिरिडीन, इथाइलिन ऑक्साइड जिसको हम ऑक्सीडेन भी कहते हैं, थायरेन, ये सब हो गया आपका 3 मेंबर में। 4 मेंबर की बात करें तो हम एजिटिडीन, ऑक्सीटेन, थाइटेन, ठीक है। फिर आपका 5 मेंबर रिंग की बात करो तो पायरोलिडीन, अगर हम 6 मेंबर रिंग की बात करें तो पिप्रिडीन, ठीक है। अब वहीं पे अगर हम एलिफेटिक की जगह एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक का कंपाउंड का ले तो इसमें क्या होता है कि साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड तो होता ही है, प्लस में इसके पास हेट्रोएटम्स भी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी होंगे, ठीक है। हाँ तो इसमें आपके होते हैं 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग और फ्यूज्ड, मतलब कि अगर 3-4 स्ट्रक्चर अटैच हो जाए 2 से ज़्यादा या 2 तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्यूज्ड। जिसमें क्लियर पता चले कि इसमें कितने रिंग हैं तो वो आपके 6 मेंबर और 5 मेंबर, ठीक है। तो 5 मेंबर में हम एग्जांपल ले लेते हैं, फ्यूरान आपका 5 मेंबर है, थायोफीन आपका 5 मेंबर है, पायरोल आपका 5 मेंबर है, ऑक्साजोल आपका 5 मेंबर है और इमिडाजोल भी 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। उसके बाद अगर हम 6 मेंबर की बात करें तो पायरिडीन, पायरिमिडीन और पायराजीन। फिर अगर बात करें फ्यूज सिस्टम की तो फ्यूज सिस्टम के एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, इंडोल, आइसोक्यूनोलिन, क्यूनोलिन, कार्बाजोल और बेंजोफ्यूरान, ठीक है। अब देखो बेंजोफ्यूरान इज लाइक बेंजीन ग्रुप और फ्यूरान ग्रुप को अटैच कर दिया तो क्या हो गया, बेंजोफ्यूरान, ठीक है। तो ये था आपका क्या कहते हैं इसका नोमेनक्लेचर, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। अब हम इसी में आएगा हेंस विडमैन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।